महाराष्ट्र का युवा नेता बनाम बिहार का बेटा। ये इसलिए हो चुका है क्योंकि कोई बड़े लोग हैं जिनको महाराष्ट्र की सरकार बचाना चाहती है और लगातार उनकी कवायद ये है कि महाराष्ट्र की सरकार बनेगी सीबीआई की जांच में दीवार और उद्धव ठाकरे बहुत है बेकार और बरकरार कि भाई हम किसी भी हालत में ये जांच होने नहीं देंगे। और अब देखिए ना कितने बार किस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले तो परिवार कह रहा है कि हमें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा, सीबीआई की जांच को बिहार सरकार ने सौंप दिया है। कल बिहार की सरकार और सुशांत के परिवार के वकील ने एक बड़े राजनेता के बेटे का नाम भी कोर्ट में लिया है कि भाई क्या राजनीतिक दबाव के कारण इस तरीके से इस जांच से हटा जा रहा है, सीबीआई की जांच से हटा जा रहा है। जो फाइनेंशियल एंगल रिया के थे उसके ऊपर कभी जांच नहीं की गई। जो अब अटेंडेंट था एम्बुलेंस का वो भी कह रहा है कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड का केस नहीं, ये फाउल प्ले का है। पर गृह मंत्री महाराष्ट्र के लगातार कह रहे हैं कि ये सुसाइड का मामला है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर था। और आपने कभी सुना है कि गृह मंत्री एक केस पर, अगर ये इतना बड़ा केस नहीं जैसे शरद पवार और एनसीपी कह रही है, तो गृह मंत्री महाराष्ट्र क्यों इस पर रोज़ टिप्पणी कर रहे हैं? मतलब रिया उस समय 16 तारीख जो आप बता रही है, उस समय रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए सीबीआई की जांच मांग रही थी ना। वरना ये तो नहीं था कि सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी इसलिए मांग रही थी। ये उनको शक था कि मुंबई पुलिस नहीं जांच कर पाएगी। अब जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो पहले रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार का दोनों का स्टैंड कितना सिमिलर है। आप सोचिए, दोनों कह रहे हैं कि जांच पटना के पास नहीं होनी चाहिए, उनके पास लोकस नहीं है। दोनों ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास जांच नहीं होनी चाहिए, इससे संघीय ढांचे पर हमला हो जाएगा। दोनों ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छी जांच कर रही है, मुंबई पुलिस के पास ही रहे। और दोनों ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इसको बिहार चुनाव से संबंधित है, इसलिए वहाँ पे ये सियासत हो रही है। तो आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती, जिसको कल तक मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, आज महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती एक ही जुबान बोल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की सरकार मुंबई पुलिस का कम और रिया चक्रवर्ती का वकील बन के ज़्यादा पेश आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं शहजाद पूनेवाला सर, और सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर। जिस तरीके से ये केस एक तरफ को सीबीआई को चला गया है, तो दूसरी तरफ जो अभी तक इस केस को सीबीआई को नहीं देने वाली पार्टी यानी कि शिवसेना हो या फिर एनसीपी, तो आज शरद पवार ये बयान देते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, और वो ये कहते हैं कि एक एक्टर ने सुसाइड कर ली तो उस पर इतना तमाशा क्यों, इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों। और वहीं पर एनसीपी के नेताओं की तरफ से तमाम तरीके के बयान आते हैं। तो सर से ये पूछते हैं कि सर, पहले तो ये पार्टी है जो शिवसेना पार्टी ये कहती है कि ये मामला जो है सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, और अब इस तरीके के बयान दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए, दरअसल मामला जो है कुल मिलाकर ये है कि अब हो चुका है महाराष्ट्र का युवा नेता बनाम बिहार का बेटा। ये इसलिए हो चुका है क्योंकि कोई बड़े लोग हैं जिनको महाराष्ट्र की सरकार बचाना चाहती है और लगातार उनकी कवायद ये है कि महाराष्ट्र की सरकार बनेगी सीबीआई की जांच में दीवार और उद्धव ठाकरे बहुत है बेकार और बरकरार कि भाई हम किसी भी हालत में ये जांच होने नहीं देंगे। और अब देखिए ना कितने बार किस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले तो परिवार कह रहा है कि हमें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा, सीबीआई की जांच को बिहार सरकार ने सौंप दिया है। कल बिहार की सरकार और सुशांत के परिवार के वकील ने एक बड़े राजनेता के बेटे का नाम भी कोर्ट में लिया है कि भाई क्या राजनीतिक दबाव के कारण इस तरीके से इस जांच से हटा जा रहा है, सीबीआई की जांच से हटा जा रहा है। जो फाइनेंशियल एंगल रिया के थे उसके ऊपर कभी जांच नहीं की गई। जो अब अटेंडेंट था एम्बुलेंस का वो भी कह रहा है कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड का केस नहीं, ये फाउल प्ले का है। पर गृह मंत्री महाराष्ट्र के लगातार कह रहे हैं कि ये सुसाइड का मामला है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर था। और आपने कभी सुना है कि गृह मंत्री एक केस पर, अगर ये इतना बड़ा केस नहीं जैसे शरद पवार और एनसीपी कह रही है, तो गृह मंत्री महाराष्ट्र क्यों इस पर रोज़ टिप्पणी कर रहे हैं? तो सर, यहाँ पे माजिद मेनन जिस तरीके का बयान देते हैं, वो भी एनसीपी के नेता हैं, और वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद ज़्यादा फेमस हो गया। देखिए, एक तो आपने या इस पूरे बॉलीवुड के गैंग ने, मीडिया माफिया ने और तमाम ऐसी ताकतों ने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली, और उसके बाद ये वही लोग हैं जो अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भी दफन कर देना चाहते हैं। तो पहले सुशांत की मौत और उसके बाद उसकी जो न्याय की लड़ाई है उसकी मौत, ये दोनों इसके पीछे कौन है इसको हमें पहचानना होगा। और एक तरफ पार्थ पवार,
वो भी तो एनसीपी के नेता है, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो माजिद मेमन साहब को और शरद पवार साहब को तो पहले पार्थ पवार से कहना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी बिहार में सीबीआई की मांग कर रही है, तेजस्वी यादव जो इनके महागठबंधन के साथी है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से और संजय राउत की तरफ से जो अभद्र टिप्पणी एक पिता को लेकर, एक बेटे और पिता के रिश्ते को लेकर, भाई बहन के रिश्ते को लेकर की जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं है तो संजय राउत, पार्थ पवार, कांग्रेस पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव, तमाम ये जो लोग हैं ये क्यों बयानबाजी कर रहे हैं और सामने में एडिटोरियल क्यों लिखा जा रहा है? सर यहाँ पे सारी दुनिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली भी ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, पर यहाँ पे आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जो शिवसेना ये चाहती थी कि ये केस सीबीआई को ना जाए, वो अभी तक यही राग अलाप रही है कि ये सुसाइड है। आखिरकार क्यों इन्हें सुसाइड लगती है? ये देखिए कितना विरोधाभास है, आप तमाम बातों में देखिए। पहले तो ये कहते हैं शिवसेना और शिवसेना की सरकार कहती है कि अभी जांच हो रही है एडीआर के तहत, अभी तक एफआईआर नहीं की। अगर आपको पूरी तरह से आप श्योर है कि ये सुसाइड है, जैसे कि गृह मंत्री रोज़ आकर बयान देते हैं और कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार था सुशांत इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, तो आप एफआईआर दर्ज करवा कर उसमें उस केस को बंद क्यों नहीं कर देते? आप ये लगातार 56-57 लोगों से पूछताछ क्यों किया आपने? तो आप तो कहते हैं कि सुसाइड है और मामला क्लोज्ड, आप वो भी नहीं कर रहे। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती कहती थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट डाला, अमित शाह जी मैं रिया की गर्लफ्रेंड हूँ, हाँ मैं रिया की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं सीबीआई की जांच चाहती हूँ। मतलब रिया उस समय 16 तारीख जो आप बता रही है, उस समय रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए सीबीआई की जांच मांग रही थी ना, वरना ये तो नहीं था कि सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी इसलिए मांग रही थी। ये उनको शक था कि मुंबई पुलिस नहीं जांच कर पाएगी। अब जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो पहले रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार का दोनों का स्टैंड कितना सिमिलर है आप सोचिए। दोनों कह रहे हैं कि जांच पटना के पास नहीं होनी चाहिए, उनके पास लोकस नहीं है। दोनों ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास जांच नहीं होनी चाहिए, इससे संघीय ढांचे पर हमला हो जाएगा। दोनों ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छी जांच कर रही है, मुंबई पुलिस के पास ही रहे। और दोनों ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इसको बिहार चुनाव से संबंधित है इसलिए वहाँ पे ये सियासत हो रही है। तो आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती, जिसको कल तक मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, आज महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती एक ही जुबान बोल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की सरकार मुंबई पुलिस का कम और रिया चक्रवर्ती का वकील बन के ज़्यादा पेश आ रही है। सर जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही थी, तो यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी हैं, उनको ये कहते हैं कि ये बीजेपी के हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो फिर इस लॉजिक से मुझे बताइए कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये पूरी तरह से कहते हैं कि भाई, हाँ, परमवीर सिंह कहते हैं कि सुशांत का और दिशा की मौत का कोई लेना देना नहीं था। दिशा के पोस्टमार्टम में 2 दिन का विलंब हुआ, ये बात जानकारी है। 9 तारीख को उनकी मौत हुई, उसको भी एक तरीके से दबा देने की कोशिश की गई और 11 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। फिर वो कहते हैं गूगल सर्च के आधार पर, देखिए कोई एक्सपर्ट के आधार पर नहीं, गूगल सर्च के आधार पर ये कहते हैं कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो मानसिक रूप से तनाव में था। और फिर आप कहते हैं एम्बुलेंस अटेंडेंट की बात आती है कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मिडे हुए थे, उसकी लाश का रंग बदला हुआ था, उसके जो गले पर निशान थे वो हैंगिंग के निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनका गला दबोच दिया गया था। वो तमाम चीज़ों को डिसरिगार्ड करते हैं और उसके बाद सुशांत जिनके बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई थी फरवरी में पिता के द्वारा, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा सुशांत के पिता ने जब एफआईआर की पटना में, तो आपने न्याय, इंसाफ और सत्य को एक तरीके से क्वारंटीन किया जब आपने पटना के एसपी को कोरोना के नाम पर बंद कर दिया, और अब आप सीबीआई की जांच भी नहीं होने दे रहे। तो मुझे तो लगता है कि अगर कोई राजनीतिक इशारे पर काम कर रहा है वो तो मुंबई पुलिस कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है, आप पाक साफ है, तो आप सीबीआई को दे दीजिए ना। छुपाने को अगर कोई बात नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं देते? पर कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा महाराष्ट्र सरकार का बड़ा युवा नेता इसमें शामिल है या उसका नाम आ सकता है, और कल कोर्ट में भी कुछ इसी विषय पर टिप्पणियां हुई, और उसी को बचाने के लिए आज पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार सुशांत को न्याय ना मिले उस फिराक में है।
सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम वापस रिया चक्रवर्ती पे आते हैं कि रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश जो की जा रही है, पर ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती ये पूरी तरीके से फंस चुकी हैं, क्योंकि कल उनकी जो मैनेजर रही है श्रुति मोदी, उसने भी ईडी के सामने जवाब दिया था। मतलब उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें होती थी सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में, वो सब कुछ रिया कंट्रोल करती थी। देखिए 29 नवंबर के, देखिए फरवरी में तो पिता ने व्हाट्सएप भेजा था डीसीपी बांद्रा को, और ये कानून है कि व्हाट्सएप पे जो, हाँ 25 फरवरी को, और ये कानून है कि व्हाट्सएप पे जो जानकारी मिलती है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो तो उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने वो तो कार्रवाई की नहीं। इसके अलावा नवंबर 2019 के भी चैट्स है जो साझा किए गए हैं कि पिता रिया से भी कह रहे हैं कि अगर आप इसका इलाज करा रही हो सुशांत का तो मुझे भी बताइए, और श्रुति मोदी से कह रहे हैं कि मैं सुशांत मुझे बड़ा परेशान लग रहा है और मुझे जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ, मेरी टिकट बुक कराइए, फ़्लाइट टिकट बुक कराइए। तो श्रुति मोदी ने नहीं कराया। और कल जो खुलासा श्रुति मोदी ने किया है ईडी के सामने, और ईडी क्या जांच कर रही है कि क्या 15 करोड़ रुपए सुशांत के खाते से निकाले गए, उसने ये बता दिया कि सारे फाइनेंसेस और सारे बड़े डिसीजन श्रुति मोदी ने बताया कि रिया ही लेती थी। तो आज सवालों के कटघरे में रिया है। रिया को कौन बचा रहा है और रिया को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि अगर रिया तक आंच आ जाती है तो रिया वो कौन से नाम ले सकती है? राजनीतिक नाम ले सकती है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि रिया के कॉल डेटा रिकॉर्ड में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनके बातचीत हुई, और कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर शक की सुई जा सकती है। अब उस नाम में एक एयू भी है, महेश भट्ट भी है, तो बात तो बहुत दूर तक जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एयू आदित्य ठाकरे हैं, मैं नहीं कह रहा ये, पर सुशांत के परिवार के वकील ने और कल बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक राजनेता के बेटे के नाम पर कई बड़े आरोप ऑन रिकॉर्ड लगाए हैं, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से बार बार पे रिया चक्रवर्ती घुमा फिरा के जवाब दे रही हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि कब तक बच पाएंगी ये? देखिए, दरअसल बात रिया चक्रवर्ती की तो है ही नहीं। रिया चक्रवर्ती तो महज एक चेहरा है। रिया चक्रवर्ती के पीछे, देखिए रिया चक्रवर्ती के बस की बात है क्या कि वो इतनी बड़ी जांच को रोक पाए? क्या रिया चक्रवर्ती के बस की बात है कि जो सच्चाई है सुशांत की मौत को लेकर, उसे केवल और केवल एक आत्महत्या के रूप में पेश करके उसे रफा दफा करने की हैसियत रिया चक्रवर्ती की नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत, बॉलीवुड का माफिया गैंग और मीडिया के कुछ लोग उसको बैक कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की बड़ी बातचीत हो रही थी कुछ पत्रकारों के साथ और कुछ डायरेक्टर्स के साथ भी कि मेरे लिए पॉजिटिव आर्टिकल लिखवाए, और उसी के बाद ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो कल विक्टिम कार्ड भी खेल रही थी। भाई मुझे बताओ, सुशांत को पागल बताया जा रहा है। सुशांत के पिता के बारे में कि ये कहा जा रहा है कि उसकी 2 बीवियाँ थी उनकी। सुशांत की बहन और भाई के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया का चरित्र हरण ट्रायल तो हो रहा है सुशांत का, और रिया चक्रवर्ती के समर्थन में इस कदर मीडिया है कि एक पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि सुशांत कौन था, एक छोटा मोटा एक्टर। तो दरअसल कितना बड़ा एक व्यवस्था, एक, अब वो आप जानती हैं, नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है, नाम लिए बगैर ही जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि कौन सा वो एक बेबी एनिमल है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, तो तमाम आपके लोग समझ जाएंगे कि कौन से जू में कौन से बेबी एनिमल को बचाने की पूरी प्रयास में लगी हुई है महाराष्ट्र सरकार। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक पूरा का पूरा व्यवस्था, मुंबई पुलिस जांच न्याय के लिए नहीं कर रही, कवर अप के लिए कर रही है, और सुशांत मामले में जो कवर अप हो रहा है उसका खुलासा सिर्फ सीबीआई कर सकती है। धन्यवाद सर।